नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट पे। और मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, एक्सप्रेसवे पर हूँ और पूरे एक्सप्रेसवे को आगे से जाम कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर को जाम कर दिया गया है, हरियाणा में जो अटैच हो रहे हैं वो उस बॉर्डर को जाम कर दिया गया है किसानों के द्वारा। किसान कहना गलत होगा, आतंकियों के द्वारा। और मैं इस समय बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। मैं हालांकि ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं आपके पास नहीं देख पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस की बड़ी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के हिसाब से ये जो तथाकथित किसान है, जिनको किसान कहना नहीं चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं। यानी आने वाले 6 महीने तक ये तांडव करेंगे। कहां करेंगे? दिल्ली में करेंगे। पन्नू है, पन्नू को आप जानते होंगे, एक नंबर का खालिस्तानी आतंकवादी। उसने कहा है कि साहब, जो किसान हैं, फिर मैं कहूंगा तथाकथित किसान, जो आतंकवादी हैं, वो दिल्ली को घेरेंगे, वो दिल्ली पर इस तरह से कब्जा करेंगे जैसे 2020 में किया था। 2020 में जिस तरह से उन्होंने किया था, सेम उसी तरह से करेंगे। और दूसरी रिपोर्ट ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये ठान लिया है, भाई इस बार कैंसर नहीं होने देंगे। पिछली बार किसानों के नाम पर जिस तरह से कैंसर हुआ था, इस बार कैंसर नहीं होने देंगे। इस बार बिल्कुल जो है सजग है सरकार। और एक और मैं बात बता दे रहा हूं आपको, दरअसल सेना के जवानों की जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई। सेना के जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। आप सोचिए, सेना की जवान की अगर कैंसिल छुट्टी होने लगे, यानी छुट्टियां कैंसिल होने लगे, तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा मुद्दा होगा। और ये मुद्दा मुझे अभी ड्राइव करते हुए, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, एक्सप्रेसवे पर हूं, आगरा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर हूं मैं। आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे भी इसको बोल सकते हैं आप, नोएडा से कनेक्ट होता है दिल्ली। तो उस एक्सप्रेसवे पर हूं मैं और मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये खबर बतानी पड़ गई। मैं अपनी स्क्रीन पर टीवी सामने टीवी लगी हुई है मेरे जो है कार में, तो मैं खबर सुनता हुआ आ रहा था। मेरे पर्सनल सूत्र जो हैं, मेरे सोर्सेज जो हैं, वो मुझे फोन कर करके बता रहे थे, कह रहे थे सौरभ भाई आप खबर करो इस पर। और मैंने कहा भाई मैं तो ड्राइव कर रहा हूं। बोले आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आज इस मुद्दे पर खबर की जानी चाहिए और आपके सब्सक्राइबर से आप बोलो कि वो अधिक से अधिक शेयर भी करें। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैं खबर करता हूं। मेरी सहयोगी हैं, मेरी वाइफ है, वो अभी कैमरा जो है इस वक्त कर रही हैं। तो मैंने तो भैया अपना काम कर दिया है। आप तक ये बताया है कि 2024 में राम मंदिर को लेकर जिस तरह से एक लहर बनी है पूरे देश में, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है अरविंद केजरीवाल। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल कैसे? क्योंकि पंजाब में इस वक्त भगवंत मान यानी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। और ये क्या कर रहे हैं साहब? ये क्या कर रहे हैं, वहां से हूल दे रहे हैं। जो आतंकवादी हैं, ये पगड़ी बांधे, पगड़ी वाले आतंकवादी हैं, इनको हूल दिया जा रहा है कि भाई तुम जाओ, जान चली जाए, मर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। अब सत्ता से उखाड़ कैसे फेंकने की बात हो रही नरेंद्र मोदी को? 2024 में राम मंदिर को लेकर जो माहौल बना है, और वाकई माहौल तो छोड़िए, कहते बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी फायदा उठा रही है, राम के नाम पर वोट ले रही है। भैया राम के नाम पर बीजेपी ने वोट नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। मैं एक पत्रकार होने के नाते जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, मैं चाटुकार पत्रकार नहीं। पहली बात, अगर कोई सच है तो मैं उसको सच कहूंगा। ये नहीं कि राहुल गांधी अगर कहे ये देखिए पूरब से सूरज उगता है, तो मैं कह दूं नहीं, राहुल गांधी का मैं विरोध करता हूं, पूरब से नहीं पश्चिम से उगता है। तो ये बात मैं नहीं करूंगा। अगर राहुल गांधी कहेगा कि पूरब से सूरज उगता है, तो मैं भी कहूंगा पूरब से सूरज उगता है। ठीक है भाई, यही बात है नरेंद्र मोदी के साथ, यही बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, टिल डेट, जब तक मंदिर बन नहीं गया तब तक वो यही कह रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और मंदिर बनाए भी। तो जो पार्टी 500 साल पुराना मुद्दा लेकर चल रही है और जनसंघ से पहले का से एक जो है बनाया गया है एक प्रोस्पेक्टिव भारतीय जनता पार्टी को, भैया मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बार बार कहा भी जाता था कि भैया आप तो
झूठ बोल रहे हो, आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो अब जब राम मंदिर बन गया है तब ये दोगले, ये आतंकवादी, ये सारे सोच रहे हैं कि अभी इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, माहौल बनाया जाए, क्योंकि इनको आदत लग गई है। दोस्तों, इनको आदत किस चीज की लगी है? इनको आदत लगी है किसान आंदोलन पहले जो हुआ था और नरेंद्र मोदी उस पर झुक गए थे। कारण था उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव था, इस वजह से नरेंद्र मोदी झुक गए थे। अब ये सोच रहे हैं 2024 का चुनाव है और पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं उनको 10-10 हजार रुपए पेंशन बांट दीजिए, 10-10 हजार रुपए दे दीजिए उनको। अरे भाई, कोई अपने नौकरी कर रहा है, मान लीजिए बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस करते करते 60 साल उसके पूरे हो गए। उसने कहा, अपनी जमीन दिखा दी, खेत दिखा दिया, बोला भैया मैं तो किसान था, मुझे 10,000 रुपए मिलने चाहिए। अब बताइए भारत की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी इन हरामखोरों को 10-10 हजार रुपए देने से? ये बड़ा मतलब मजाकिया भी लगा, हंसी भी आई इस पर। मैं चाहता हूं टाइम तो जो है हंसी भी आई और बड़ा मतलब अजीब सा लगा। मैंने कहा सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहिए, अपने लोग हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए। और ऐसे टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं जब मैं ड्राइव कर रहा हूं। दूसरी बात हो गई, चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात मैं कहता हूं, देखो आज की डेट में, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को हराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ भारत में। पूरे विश्व में क्या कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। ये आप जान रहे हैं, ये हम जान रहे हैं, ये वो भी जान रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, उन तस्वीरों को आप देखिए जिस पर वो पत्थर बरसा रहे हैं। अरे भैया, कौन सा किसान है जो मुंह पर गमछा बांधकर पत्थर बरसा रहा? भाई, गमछा बांधकर क्यों पत्थर बरसा रहे हो? गमछा बांधकर क्या विरोध प्रदर्शन किया जाता? भाई नहीं, इनका पूरा एक गैंग है। वो गैंग सीधे और स्पष्ट तौर पर आतंकी गैंग है और वो आतंकी गैंग नरेंद्र मोदी को कैसे भी करके डिफीट करना चाह रहा है। और उसके पीछे है ये हरामखोर अरविंद केजरीवाल। मैं हरामखोर शब्द का मैं अक्सर प्रयोग करता हूं इसके लिए, मुझे इससे ऊपर का शब्द नहीं मिलता है। मेरे दोस्तों, मित्रों, हमें देखने वालों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे हरामखोर से नीचे का वर्ड जरूर मिलता है। इससे नीचे का वर्ड गालियां हो सकती हैं, मैं हरामखोर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हरामगर्दी इसने दिल्ली वालों के साथ किया है। अब कहेंगे भाई दिल्ली वालों के साथ क्या, तो दिल्ली में बार बार सत्ता में क्यों आ रहा है? दिल्ली में बार बार सत्ता में इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ हिंदुओं को बरगला रहा है और सारे मुसलमानों को ये खोमचा खिला रहा है। खोमचा क्या मतलब, आप मैं बताता हूं। खोमचा खिला रहा है। दिल्ली में दंगा हुआ, कौन मारा गया सबसे ज्यादा? हिंदू। भाई मैं बता रहा हूं, दिल्ली दंगे में इतने हिंदू मारे गए, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको दिखाया भी नहीं, क्योंकि अगर ये दिखा देते तो इनको दिक्कत हो जाती। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि हम राजनीति में कब तक जीते रहेंगे भाई? कब तक हिंदू मरता रहेगा? और हिंदू कब तक मरता रहेगा वो तो छोड़िए, जब ये किसान बनकर, किसान का चोला ओढ़कर ये आतंकी सामने आएंगे तो कैसा होगा? समय बता देगा तो कैसा होगा। और मैं एक चीज और मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं इस वीडियो को अंत करूंगा क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूं और काफी डिस्टर्बेंस होती है, वो तो मैं बहुत ज्यादा मुझे करना पड़ गया तो मैं कर रहा हूं। और मैं आगे भी चलूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा कि इस पूरे रास्ते पर क्या क्या जाम उन्होंने लगा रखा, क्या जमावड़ा है, वो आगे मैं दिखाऊंगा। बने रहिए सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के साथ। दोस्तों, नंबर है हमारा 9717458653 9717458653। उस पर अधिक से अधिक यूपीआई के सहयोग करके हमें मजबूत बनाएं। हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, और अब जब हम दोनों मजबूत होंगे तो जो हम मजबूत होंगे तो आप मजबूत होगा, हम दोनों मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।